आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबको एक शक्तिशाली और एक सामर्थी समय प्रदान किया है कि खुदा के हम वचन को सुने और इसके द्वारा आशीषित हो। आज परमेश्वर का वचन आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है और मैं एक बार फिर से आप सबको मैं इस बात के लिए मैं आगाह करता हूं, आज के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो सब लोग ध्यान पूर्वक आज के प्रचार को सुने और आज के प्रचार की बुनियाद हम डालेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 11 उसके पद 2 को कोई मेरे लिए पढ़े। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह 11 के 2 में हमने पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस पढ़े हैं। 7 मैनिफेस्टेशंस जो हैं पवित्र आत्मा के बताए गए हैं, यानी 7 प्रकटीकरण बताए गए हैं और 7 प्रकटीकरण के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यानी पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा के 7 प्रकटीकरण हैं और 7 प्रकटीकरण को हमने यशायाह उसके 11 के 2 में पढ़ा है। ध्यान से आज के प्रचार को सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ, मिस मत करना। आज परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। आज आप लोगों की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हाई होने जा रही है और खुदा के आत्मा से आप लोग सामर्थ्य रूप से आज भरे जाओगे। जहां पर बताया गया है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि का और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस बताए गए हैं, 7 प्रकटीकरण बताए गए हैं, जिसमें से आज हम ऐसे प्रकटीकरण के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस की लाइफ में और जो देखने को नहीं मिलता। वो है 7वां प्रकटीकरण जो है यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा के भय का आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। यहोवा के भय का आत्मा ये ऐसा आत्मा है जो मनुष्य को परमेश्वर का भय मानना सिखाता है और ये परमेश्वर के आत्मा का ही एक प्रकटीकरण है। ये परमेश्वर के आत्मा का ही प्रकटीकरण है और इस प्रकटीकरण के अंदर यहोवा के भय के आत्मा के अंदर 3 बातें पाई जाती हैं जिससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना क्या होता है। आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के भय मानने की बात करते हैं और एक दूसरे को भी सिखाते हैं और बहुत सारे प्रचारक भी सिखाते हैं कि परमेश्वर का भय मानना सीखो, परमेश्वर का भय मानो। लेकिन आज परमेश्वर के भय के विषय में कि कैसे हम परमेश्वर का भय माने, आज इस प्रकटीकरण के ऊपर आज के प्रकाशन को हम प्राप्त करेंगे, आज के वचन को हम सुनेंगे। तो इस 7वें प्रकटीकरण में जो यहोवा के भय का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड का जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसमें 3 बातें पाई जाती हैं। 3 बातें जो हैं इस यहोवा के भय के आत्मा में हैं। पहली है आदर का भय। जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का भय का आत्मा आता है उसके अंदर भय होता है, आदर का भय, कि परमेश्वर का आदर करना है, एक इसका भय उसके अंदर होता है। ये पहली विशेषता होती है जब ये स्पिरिट आपके ऊपर आएगा। ये परमेश्वर का 7वां जो प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा का, जब किसी मनुष्य के ऊपर आता है तो पहली चीज उसके अंदर पैदा होती है वो है आदर का भय। यानी उसके अंदर एक भय होगा कि परमेश्वर का आदर मुझे किस प्रकार करना है। और बड़े ही एक दुख की बात है, आज मसीहों में परमेश्वर का भय देखने को मिलता ही नहीं है। आज चर्चिस में एक आने का समय नियुक्त होता है मसीह लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी चर्च में आने का समय होने के बावजूद भी वो लेट चर्च में आते हैं। यानी परमेश्वर को आदर देने का भय उनके भीतर है ही नहीं। अगर समय चर्च में आने का 9:30 बजे का है तो 10 बजे चर्च में आते हैं, 10:30 बजे चर्च में आते हैं, 11 बजे चर्च में आते हैं और चर्च में बैठकर फोन का इस्तेमाल करते हैं। आराधना चल रही होती है और उसके बीच में फोनों का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर परमेश्वर के आदर का भय का आत्मा है ही नहीं कि परमेश्वर का मुझे आदर किस प्रकार करना है, ये भय उनके भीतर पाया ही नहीं जाता। और बड़े ही दुख की बात है, पास्टर बोलता रहता है, उसके बावजूद भी विश्वासी आपस में बात करने में लगे होते हैं। विश्वासी एक दूसरे से बात करने में लगे होते हैं, वचन का प्रचार चल रहा होता है, बार बार विश्वासी उठ के टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बार बार समय को देख रहे होते हैं। ये उनके अंदर ये भय पाया ही नहीं जाता है। आज कलीसियाओं में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ चुकी है, कलीसिया के लोग जो हैं वो कैजुअल हो चुके हैं, कैजुअल होते चले जा रहे हैं और उनके अंदर आदर का भय है ही नहीं कि परमेश्वर की आत्मा को मुझे आदर देना है। वो भूल जाते हैं कि खुदा के जब हम घर में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, खुदा का अभिषेक हमारे बीच में है, हम उस उपस्थिति में हैं जो परमेश्वर स्वर्ग का वातावरण हमें पृथ्वी पर देता है और हम उस भय को मानना छोड़ ही देते हैं।
और हम चर्च में किसी प्रकार से भी बैठते हैं, किसी प्रकार से भी हम यहाँ पर व्यवहार करते हैं और किसी प्रकार से भी आते जाते हैं। आज वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग जब बाइबल भी पढ़ रहे होते हैं अपने घर में, बाइबल पढ़ते समय 10 बार फोन का इस्तेमाल करते हैं, 10 बार फोन का इस्तेमाल करते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। उनके अंदर आदर देने का भय है ही नहीं कि यदि मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर को समय दे रहा हूं, तो मुझे उस समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन बाइबल पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फोन का बार बार यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए? व्हाट्सएप पे किसके मैसेजेस आए हैं, किसका कॉल आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, उसको देखने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार वो परमेश्वर को आदर देने में चूक जाते हैं। जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते समय वो जानते ही नहीं कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। मसीह लोग प्रार्थना में बैठते हैं बोझ के साथ, वो जल्दी जल्दी प्रार्थना करते हैं और खत्म करके उठ के फटाफट से भाग जाते हैं। उनको प्रार्थना में बैठना बड़ा भारी काम लगता है। उनको पता ही नहीं कि हमें परमेश्वर को आदर देना है। उस आदर देने का भय ही मसीहों में पाई नहीं जाता। आज चर्चिस में जवान बच्चे, आज जवान बहनें किसी प्रकार के भी कपड़े पहन के आ रही हैं, किसी प्रकार के भी कपड़े, शॉर्ट कपड़े पहन के आ रही हैं, फटे हुए कपड़े पहन के जवान बच्चे आ रहे हैं, किसी प्रकार का भी हेयर स्टाइल बना के आ रहे हैं, किसी प्रकार का भी हुलिया और वेशभूषा उनकी है। वो भूल जाते हैं कि खुदा के घर में हम जा रहे हैं तो हमें अपने ड्रेसिंग सेंस से भी, अपने बिहेवियर से भी हमें प्रभु को आदर देना है। और ये आदर का भय हर एक मसीह में होना जरूरी है। और जब ये 7वां प्रकटीकरण जो पवित्र आत्मा का है, यहोवा के भय का आत्मा जब किसी के ऊपर आता है तो वो परमेश्वर के भय से भर जाता है और वो हर प्रकार प्रभु को आदर देता है। हालेलुया। बहुत बार देखने में आता है जब प्रभु का दास किसी के घर पे आता है विजिट करने के लिए, तो मसीह लोग सही से उनको रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, आदर भी नहीं देते हैं, ग्रीटिंग्स भी नहीं देते हैं। वो आलसी बन के, सुस्त बन के पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे पास्टर उनके घर पे, प्रभु का दास उनके घर पे नहीं आया, एक कोई भी व्यक्ति आ गया। इस प्रकार का व्यवहार होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी आदर दो और प्रभु के दासों को भी और विश्वासी भाई बहनों को भी आदर दो। आज इस बात को सीखना जरूरी है कि आदर का भय मनुष्य के भीतर आ जाता है। आदर का भय, आप इतना आदर दोगे, इतना आदर दोगे कि आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर के भय का आत्मा मेरे अंदर समा गया है और आप डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए आप पाप करने से डरोगे। आप पाप करने से डरोगे। ये पवित्र आत्मा का जो 7वां प्रकटीकरण है, यहोवा के भय का आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड का जो आत्मा है, जब किसी के ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन को नया बनाता है, उसके जीवन को बदल देता है और उस व्यक्ति के अंदर आदर का भय आ जाता है। उसके बाद दूसरी विशेषता उसके अंदर आती है, उसे वो प्रसन्न करने की चिंता करता है। जो व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है और जब उसके ऊपर परमेश्वर के भय का आत्मा आता है, यानी 7वां जो मैनिफेस्टेशन है पवित्र आत्मा का, 7वां प्रकटीकरण है, जब उसके जीवन में आता है तो वो चिंता करता है कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करूं। हालेलुया। अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करूं। वो दिन भर में कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे परमेश्वर नाराज हो। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परमेश्वर नाराज हो। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग पूरा दिन वेस्ट करते हैं रील्स को देखने में, स्क्रॉल करने में, पूरा दिन घूमने फिरने में, सोने में, खाने पीने में, लेकिन परमेश्वर को भाने वाला जीवन वो जीते ही नहीं है। वो जीते ही नहीं। और चर्च में आके संडे को पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सुपर नेचुरल पर्सन बन जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं, आत्मा से भरने की बातें करते हैं, वचन से भरने की बातें करते हैं और 6 दिन फिर से पुराने जीवन को जीते हैं। ये ढोंग और आडंबर है और कुछ भी नहीं है, दिखावा है। वचन में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। जो काम इजरायली करते थे, जो काम यहूदी करते थे, जो काम फरीसी करते थे, आज 90% क्रिश्चियंस भी ऐसा कर रहे हैं। 90% क्रिश्चियंस भी ऐसा कर रहे हैं। होठों से तो जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो अपने पूरे दिन को यदि जांचे तो उनको समझ आएगा पूरे दिन वो क्या कर रहे हैं। पूरे दिन अश्लील वल्गैरिटी से भरी हुई फिल्में देख रहे हैं, अश्लील गानों को सुन रहे हैं, अश्लील बातें मुंह से बोल रहे हैं, सेक्सुअल बातें बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं और गंदे गंदे कामों में लगे हुए हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जैसे एक पत्नी की चिंता होती है कि मुझे अपने पति को प्रसन्न करना है, मैं उसके खाने पीने का ध्यान रखूं, उसके कपड़ों का ध्यान रखूं, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूं, एक पत्नी चिंता करती है। वैसी कलीसिया का उत्तरदायित्व है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह हमारा दूल्हा है।
वो दूल्हा है और एक ब्राइड को जिम्मेदारी है कि अपने ग्रूम को खुश करे। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि अपने दूल्हे को खुश करने में लगी रहे। एक दिन नहीं करना कि संडे चर्च में आके आराधना करके वर्शिप करके खुश कर दिया और 6 दिन उसको नाराज कर रहे हैं। नहीं, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, इस बात की चिंता आपके भीतर होनी चाहिए। लेकिन यह चिंता आज मसीहों में पाई ही नहीं जाती है। आज मसीहों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का भय का आत्मा होता क्या है। आज परमेश्वर का भय मानना आप सीख रहे हो और आज आप सीखोगे, जैसे जैसे संदेश को आगे आप सुनते जाओगे, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत सारी अद्भुत बातों को प्रकट करेगा और आप जानोगे कि परमेश्वर का भय मानना क्या होता है और किस प्रकार हम परमेश्वर का भय मानना सीख सकते हैं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का भय का आत्मा होता है, उसकी चिंता होती है कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं। वो प्रार्थना करेगा, वो आराधना करेगा, वो वचन को पढ़ेगा, वो सुसमाचार सुनाएगा, आत्मा को बचाने में लगा रहेगा, अपनी गवाही देने में लगा रहेगा, वो अपने बच्चों को सिखाने में लगा रहेगा, अपनी पत्नी को सिखाने में लगा रहेगा, वो सेवा के कामों में लगा रहेगा। वो चिंता करेगा कि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। ये आत्मा, जब यहोवा के भय का आत्मा आपके ऊपर आएगा और उसके भय से आप भरे जाओगे, तो आपकी चिंता का विषय ये होगा। आपकी चिंता का विषय ये नहीं होगा मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां सोऊंगा, मेरे बच्चों की ट्यूशन की फीस कहां से आएगी, रेंट का पैसा कहां से आएगा, बच्चों की ड्रेस का पैसा कहां से आएगा, मैं EMI के पैसे कहां से लाऊंगा। ये चिंताएं आपकी नहीं होंगी, क्योंकि ये चिंताएं आपने परमेश्वर को दे दी हैं। पतरस बोलता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु को तुम्हारा ध्यान है। इस चिंता को यीशु के ऊपर डाल दें और इस चिंता में रहें कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इस बात को सीखें। उसके बाद तीसरी बात जो है वो है उसे नाराज करने से घृणा आती है। जब यहोवा के भय का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा तो उसे नाराज करने से आपको घृणा आएगी। यदि आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई भी गलत बात अपने मुंह से निकाल दी, गलत व्यवहार कर दिया आपने, तो आपको अपने ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, रिग्रेट महसूस होगा। आप नफरत करोगे, घृणा करोगे कि मेरे जीवन से परमेश्वर नाराज ना हो। आप परमेश्वर को नाराज करने का काम नहीं करोगे। आज बहुत सारे मसीह प्रतिदिन परमेश्वर को नाराज करते हैं, प्रतिदिन यीशु को नाराज करते हैं, प्रतिदिन पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, शोकित करते हैं। प्रतिदिन उनके अंदर ये चीज है ही नहीं कि हम परमेश्वर को नाराज नहीं करेंगे। नाराज करने से घृणा आएगी उनको कि किसी वजह से नाराज ना करूं। यदि नाराज कर दिया तो उनको घृणा आएगी अपने ऊपर कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती कैसे हुई। वो पश्चाताप करेगा, अपने मन को फिर से फिराएगा और अपना जीवन ठीक करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय का आत्मा है और आज मसीह लोगों को सीखने की जरूरत है। लेकिन बड़ी ही चिंता की बात है, आज मसीहों में परमेश्वर का भय देखने को नहीं आता। मैं हर एक मसीह की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश मसीहों को मैंने देखा है जिनके बीच में मैं रहा हूं। मैंने बहुत सारे पास्टरों से सुना है उनकी कलीसिया के विषय में, मैंने सुना है उनकी सेवकाई के विषय में, और मेरा 10 सालों का अनुभव है। मैंने देखा है मसीह लोगों में परमेश्वर का भय पाया ही नहीं जाता है, और मसीह लोग ही हैं सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा का विरोध सबसे ज्यादा मसीह लोग ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का विरोध जो है मसीह लोग ही करते हैं। अब पवित्र आत्मा का विरोध लोग कैसे करते हैं और पवित्र आत्मा का विरोध करना होता क्या है, आज इसके विषय में भी जानेंगे हम। पवित्र आत्मा का विरोध लोग कैसे करते हैं और विरोध करना होता क्या है, जिसके विषय में आज जानना और सीखना जरूरी है। तो उसके लिए हम एक वचन खोलेंगे, प्रेरितों काम की पुस्तक अध्याय 7 उसके पद 51 में लिखा है। जब प्रेरितों काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 पद 51 में, वहां पे इस प्रकार लिखा है वचन में, कोई पढ़े मेरे लिए। हालेलुया। यहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं स्तुपनुस ने एक बात कही। जब स्तुपनुस जो है वो यहूदी लोगों को फटकार रहा था, ध्यान से मेरी बात को सुने। जो स्तुपनुस प्रभु का दास था, प्रभु का चुना हुआ सेवक था, जब वो यहूदी लोगों को फटकार रहा था, वो डांट रहा था, तो उस समय उसने एक बात बोली। उसने बोला, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हे हठीले, यानी हठीले व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो हर बात में हट दिखाता है,
जो किसी बात को मानना नहीं चाहता, किसी बात में सहमति दिखाना नहीं चाहता, एक हठीले व्यक्ति की पहचान होती है। हठीला व्यक्ति हमेशा आपका विरोध करेगा, हमेशा विरोध करेगा। हठीला मन का व्यक्ति हमेशा विरोध करता है परमेश्वर की बातों का। इसीलिए यहां पर उसने बोला, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। खतना क्या है? हमने जाना था खतना एक वाचा का चिन्ह है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम को कहा था कि तू अपने लोगों का खतना करना, ताकि ये पहचान हो, ये चिन्ह हो कि तुम मेरे विश्वास करने वाले लोग हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरे लोग हो। खतना इस बात का चिन्ह था कि वो परमेश्वर के लोग हैं जो जिन्होंने खतना किया था। और वही खतना के बारे में क्या बोल रहा है यहां पर? स्तुफनुस कह रहा है मन और कान के खतना रहित लोगों। यानी तुम्हारे कान का भी खतना नहीं हुआ, ना तुम्हारे मन का खतना हुआ। तुम खलड़ी का खतना करवा के केवल बैठे हो और तुम्हें लग रहा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। खलड़ी का खतना करवाने से तुम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाते। तुम्हारे कान का भी खतना होना चाहिए, तुम्हारे मन का भी खतना होना चाहिए, जब जाके तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। इसलिए क्या बोला उसने? मन और कान के खतना रहित लोग हो, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हालेलुया। उसने बोला तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। इस बात को बोला। यह जितने फरीसी लोग थे, यहूदी लोग थे उस समय, ये सारे के सारे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। और पवित्र आत्मा का विरोध कैसे कर रहे थे? दरअसल जब हम पढ़ते हैं स्तुफनुस के बारे में, जब स्तुफनुस इस बात को कह रहा था तो उस समय उसके शब्दों को यदि हम ध्यान से समझे तो स्तुफनुस उनसे परमेश्वर की बातें कह रहा था, वचन की बात कह रहा था, वो प्रचार कर रहा था। और उन लोगों ने स्तुफनुस की बातों को पूरी तौर से खारिज कर दिया, पूरी तौर से खारिज कर दिया। और ये कौन लोग थे? ये फरीसी लोग थे। ये फरीसी कौन? जो पवित्र शास्त्र के ज्ञाता थे, जब मूसा की गद्दी पर बैठे हुए लोग थे। आज वैसे ही पवित्र आत्मा का विरोध कोई दूसरा नहीं, मसीह लोग ही करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं आधा अधूरा, जो आधा अधूरा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आधी अधूरी समझ रखते हैं, वो ही लोग पवित्र आत्मा का विरोध करने में लगे हुए हैं। और आज मसीह समाज में हम सालों से देख रहे हैं, सैकड़ों सालों से बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं पवित्र आत्मा के विषय में। जिसको जो मन में आता है बोलना शुरू कर देता है, जो मन में आता है बोलना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और परमेश्वर के आत्मा का रूप है पवित्र आत्मा। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। तीनों की पर्सनैलिटी है, तीनों की आइडेंटिटी है और तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसी गलती करने में लगे हुए हैं। और स्तुफनुस ने इस बात को बोला कि तुम हठीले और कान के और मन के खतना रहित लोग हो और तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आज वैसे ही अधिकांश मसीह लोग पवित्र आत्मा का विरोध करने में लगे रहते हैं। और यहां पर यहूदी लोग जो है वो तो पूरी तौर से विरोध कर रहे थे स्तुफनुस का, वो विरोध कर रहे थे स्तुफनुस की दी गई शिक्षाओं का, प्रचार का वो विरोध कर रहे थे। वो इनडायरेक्टली, वो पूरी तौर से वो पवित्र आत्मा का ही विरोध कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा का ही विरोध कर रहे थे। जब प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के भेजे गए सेवकों का विरोध करते हैं, उनकी दी गई सेवकाई का विरोध करते हैं, उनके द्वारा दी गई सेवा का विरोध करते हैं, उनके प्रचारों का विरोध करते हैं, वो साफ तौर पे पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। जब उन्हें वो गलत ठहराते हैं तो साफ तौर पे वो पवित्र आत्मा को गलत ठहराते हैं, वो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। और यही गलती आज मसीह लोग कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करने में लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा का उनको पता ही नहीं, पवित्र आत्मा का विषय में, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा की पर्सनैलिटी क्या है, पवित्र आत्मा का नेचर क्या है, और पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आज बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से मसीह समाज में बहुत सारी गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। और इस प्रकार वो स्तुफनुस का नहीं, वरन वो साफ तौर पे, सीधे तौर पे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। आज वैसे ही चर्चिस में विश्वासी लोग, जब पास्टर के द्वारा प्रचार किया जाता है, उस प्रचार के द्वारा वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो विरोध करते हैं उन पास्टरों के दिए गए प्रचारों को, उनकी शिक्षाओं को, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सही शिक्षाएं दे रहे हैं।
उनका विरोध करते हैं और वो साफ तौर पर पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। मैं उन पादरियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन प्रचारकों की बात नहीं कर रहा जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि चर्च जाना नहीं चाहिए, चर्च जाना बंद कर दो, दुनिया के चर्चेस बंद हो जाने चाहिए, प्रभु भोज घर में ले लो, पानी को दाखरस बना लो और पी लो, और तुम खुद ही चर्च चलाना शुरू कर दो घर घर के अंदर, और तुम चर्च मत जाओ, तुम्हें किसी अगुवे की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे प्रचारकों की बात नहीं कर रहा, ऐसे गलत प्रचारकों की, झूठे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनको खुद परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाएं देते हैं, परमेश्वर के वचन का सही प्रचार करते हैं, और उनके द्वारा दी जा रही सेवकाई का जब कोई विरोध करता है, उस सेवा का विरोध करता है, तो वो डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध करता है। और यहाँ लोगों ने स्तुपनुस का विरोध किया, वो डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। वैसे ही प्रभु के चुने हुए लोग, जो कलीसिया है, जो विश्वासी है, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो प्रभु के द्वारा भेजे गए सेवकों का विरोध करते हैं, जिनको प्रभु ने चुन के सेवक बना के भेजा है, वो भेजे गए लोग हैं। जब उनका विरोध करते हैं, उनकी शिक्षाओं का विरोध करते हैं, उनकी बातों का विरोध करते हैं, तो वो डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। और ये मसीह लोग, ये विश्वासी ऐसा कब करते हैं? जब करते हैं जब वो अपने आत्मिक जीवन के घमंड में चूर होते हैं। जब आत्मिक जीवन के घमंड में, जब उस नशे में चूर होते हैं, तो उस समय वो प्रभु के सेवकों का अनादर करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और बहुत सारे मसीह लोग अज्ञानता में और गलत शिक्षा के कारण उनका विरोध करते हैं। आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है, वो भय ही खत्म हो चुका है। आज वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर का भय हमारे भीतर होना चाहिए, और प्रभु का चुना हुआ सेवक, प्रभु का जो चुना हुआ सेवक है, जो उसकी ओर से भेजा गया है, उसका हमें आदर करना है, सम्मान करना है। बहुत चर्चिस में जो है पास्टर विश्वासियों को, यानी भेड़ों को नहीं चरा रहा, भेड़े जो हैं वो पादरी को चरा रही हैं। वो सिखाती हैं सेवा ऐसे नहीं ऐसे करनी है, सेवा ऐसे नहीं ऐसे करनी है, पादरी को सिखा रही हैं, पादरी को सिखाने में लगी हैं। पास्टर साहब प्रचार इतनी देर मत किया करो, छोटा प्रचार किया करो, शॉर्ट में प्रचार किया करो, वो चराने में लगी हुई है। और अगर पास्टर ने प्रचार कर दिया और उनको बुरा लग गया, तो उसके बाद वो क्रोध में आके कहते हैं पास्टर को पकड़ के हम पीटेंगे, पास्टर को हम मारेंगे। आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है, भय खत्म हो चुका है, भय खत्म हो चुका है। और यह चीज सीखने की आवश्यकता है। ऐसी गलती करके वो लोग पवित्र आत्मा का साफ तौर पे विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। और यीशु ने इसी विषय में एक बड़ी गंभीर चेतावनी दी थी, बड़ी ही गंभीर चेतावनी दी थी। यीशु ने कहा था, मरकुस उसके 3:28 और 29 में, वहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बड़ी गंभीरता से इस बात को बोला, बड़ी गंभीरता से। और हमें समझने की जरूरत है, स्वर्ग इस बात को, पवित्र आत्मा की निंदा को इतनी गंभीरता से क्यों लेता है। स्वर्ग पवित्र आत्मा की निंदा को इतनी गंभीरता से क्यों लेता है कि बोला गया उसका पाप क्षमा ही नहीं होगा, पाप क्षमा ही नहीं होगा। चाहे तुम 10 बार माफी मांगो, चाहे तुम 100 बार माफी मांगो, साफ तौर पर यीशु ने कह दिया वो पाप क्षमा ही नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे तो वो क्षमा ही नहीं होगा। क्यों स्वर्ग इस बात को इतनी गंभीरता से लेता है कि कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे तो उसके पाप को क्षमा ना किया जाए? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा प्रकटीकरण है। त्रिएक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ट्रिनिटी गॉड की वर्शिप करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। स्वर्ग इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लेता है। और क्यों इस बात को यीशु ने कहा, और ये पवित्र आत्मा के विषय में जब यीशु इस बात को कह रहा था, तो क्यों यीशु ऐसा कह रहा था कि यदि किसी ने पवित्र आत्मा की निंदा करी, उसके विरोध में बातें कही, तो उसके पाप को क्षमा ना किया जाएगा। उसके लिए हम पढ़ते हैं मरकुस उसके 3:30 में और मत्ती उसके 12:24 में, दोनों वचनों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं। मरकुस उसके 3:30 में लिखा है, क्योंकि वे कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। वो यीशु के लिए कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। पवित्र आत्मा को उन्होंने अशुद्ध आत्मा कह दिया था। और मत्ती 12:24 में लिखा है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता से के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। हालेलुया, हालेलुया। अब फरीसियों ने इस बात को बोला,
फरीसियों ने इस बात को बोला कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु में पवित्र आत्मा था और उन्होंने बोला कि यीशु में अशुद्ध आत्मा है। उसके बाद फरीसियों ने बोला कि दुष्ट आत्मा यीशु के अंदर है। दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से यीशु जो है दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। और इसी बात को यीशु ने सुनकर कहा कि पवित्र आत्मा की निंदा जो करेगा उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ये एक अनपार्डेबल सिन है, एक अनपार्डेबल सिन है जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई भी माफी नहीं है। और इस गलती को फरीसी लोग कर रहे थे, इस गलती को यहूदी लोग कर रहे थे। इसीलिए यीशु ने इस बात को बोला और इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह जो काम कर रहा था, जितने आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ने किए वो सारे पवित्र आत्मा के द्वारा किए। हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को जुबान दी। यीशु ने भीड़ को खाना खिलाया, यीशु ने पानी पे चल के दिखाया। यीशु ने जितने सारे अद्भुत काम किए वो सारे पवित्र आत्मा के द्वारा किए। हालेलुया। और जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु से सारे काम कर रहा था, यीशु ने जो प्रचार किया पवित्र आत्मा के द्वारा किया। सारे काम यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा किए। लेकिन फरीसियों ने यीशु के जो भीतर पवित्र आत्मा था उसको दुष्ट आत्मा की संज्ञा दे दी, उसको दुष्ट आत्मा के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया कि इसमें पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और वैसे ही कई सारे विश्वासी लोग पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के विषय में जब ऐसा कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, तो वो पवित्र आत्मा की निंदा है, वो पवित्र आत्मा की निंदा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जब प्रभु के दासों के द्वारा प्रचार सुनते हैं, जब वो उस प्रचारक को पसंद नहीं करते, जब उनके प्रचार को ग्रहण नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें आदत है मीठे मीठे प्रचारकों को सुनने की, मीठे मीठे प्रचार को उपदेशकों को सुनने की। वो खरे प्रचारकों को, खरे उपदेशकों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जब वो उनको सुनते हैं उनके कच्चे चिट्टे सब खुल जाते हैं। वो आईने में अपने आप को नंगा देखने लग जाते हैं बिना वस्त्र के, इसीलिए वो पसंद नहीं करते। इसीलिए जब ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं तो उनसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं और उन प्रचारकों के विषय में कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। क्या कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। और वो इस तरह कह के पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। और ये सबसे बड़ा पाप है बाइबल का, बाइबल का सबसे बड़ा पाप है। और ये ऐसा पाप है जिसकी क्षमा ही नहीं है, क्षमा ही नहीं है। और बहुत बात विश्वासी लोग भी इस गलती को करते हैं। विश्वासी भी एक दूसरे को जब जलन करते हैं, एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, तो क्या कहते हैं, उसमें पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। इस बात को बड़ा ही लाइटली कह देते हैं, बड़ा ही लाइटली। वो इस बात को भूल जाते हैं एक बहुत बड़ा पाप है, ये एक मेजर पाप है, एक सीवियर पाप है जिसकी क्षमा नहीं देगा स्वर्ग। यीशु क्षमा नहीं देगा, परमेश्वर क्षमा नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्षमा नहीं देगा, इसकी क्षमा ही नहीं है। यह इतना गंभीर पाप है। और आज देखो जगह जगह कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह रहा है। मैंने कितने ऐसे प्रभु के दासों को देखा जो घमंड के नशे में चूर होके, जब उनके खिलाफ किसी ने बोला तो खड़े होके वो प्रचार करते हैं। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं उस पास्टर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, फलाना पास्टर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। प्रभु के चुने हुए सेवक तक ऐसी बात को कह देते हैं, चुने हुए सेवक तक ऐसा कह देते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। और उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता इस बात को कहने का, कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उस विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उस पास्टर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, इस बात का कोई ठोस प्रमाण ही नहीं है। उसके बाद भी कह देते हैं इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। यह लोगों की मेंटालिटी हो गई है। आज परमेश्वर का भय ही नहीं है। और इस गलती की वजह से वो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग माफी ही नहीं देगा, माफी ही नहीं देगा। इसलिए गंभीर हो जाए पवित्र आत्मा के विषय में। बिना पवित्र आत्मा के स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। और पवित्र आत्मा की निंदा करोगे, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे, तो पवित्र आत्मा ना तुम्हारे जीवन में रहेगा, ना तुम्हारे जीवन को संभालेगा, वो छोड़ देगा। आज लोगों को समझ ही नहीं है, एक बहुत बड़ा गुनाह, ये अपराध है। आज सीखने की जरूरत है कि ये गलती नहीं करनी है, कि जो गलती आज विश्वासी लोग कर रहे हैं, आज कलीसियाओं में लोग कर रहे हैं, और प्रभु के चुने हुए सेवक तक ये गलती कर रहे हैं, कि किसी के विषय में भी कह देते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। नहीं, अपनी जुबान को सोच समझ के इस्तेमाल करना। वचन में लिखा है, मनुष्य जो कुछ अपने मुंह से कहता है, न्याय के दिन उसकी मुंह की हर एक बात का लेखा लिया जाएगा, हर एक बात का।
और यह पवित्र आत्मा की निंदा एक इस दुनिया का और स्वर्ग का और बाइबल का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा मेजर पाप है, सीवियर पाप है, जिसकी कोई भी क्षमा नहीं है। दिस इज अनपॉर्डेबल सिन, एक ऐसा पाप है जिसकी कोई माफी ही नहीं है। इसीलिए किसी के बारे में भी सोच समझकर बोले, जब तक आपके पास ठोस प्रमाण ना हो, आपके पास ठोस उन बातों के सबूत ना हो, तो किसी के लिए भी कुछ मत कहने बैठ जाना कि उसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। इसकी कोई माफी नहीं। और पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति के जीवन को इस्तेमाल भी नहीं करता और ऐसे व्यक्ति को संभालता भी नहीं है जो पवित्र आत्मा की निंदा करने में लगे रहते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करने में लगे रहते हैं। और पौलुस ने भी इस विषय में बड़ी गंभीर चेतावनी दी थी, बड़ी ही गंभीर चेतावनी दी थी पौलुस ने भी। इफिसियों के 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने भी बोला कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यीशु ने भी बोला पवित्र आत्मा की निंदा मत करो। और पौलुस भी कह रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यानी एक विश्वासी व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है, शोकित कर सकता है। और इस बात को समझने के लिए हम समझना पड़ेगा नए नियम के अंदर। जब नए नियम में हमने पढ़ा था पवित्र आत्मा के विषय में, और पिछले दिनों जब मैंने प्रचार किया था तो हमने जाना था कि पवित्र आत्मा को नए नियम में कबूतर के समान बताया गया है। पवित्र आत्मा को कबूतर के समान बताया गया है। यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा का कबूतर के समान उतरना कोई साधारण बात नहीं थी। कबूतर के समान ही पवित्र आत्मा का नेचर है। और पवित्र आत्मा के नेचर के विषय में मैंने पिछले दिनों बताया था कि पवित्र आत्मा का नेचर कबूतर की तरह है। पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील होता है, पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। इस बात को ध्यान रखना। आज बहुत लोग पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते। पवित्र आत्मा का एक नेचर है, उस नेचर के विषय में नहीं जानते। और पवित्र आत्मा का नेचर मैंने पिछले दिन बताया था, कबूतर के समान बताया गया है। जैसे कबूतर अगर किसी स्थान पे आता है, अगर वहां पर उसको डर महसूस होगा, खतरा महसूस होगा, और वहां पे वो गंदी गंदी आवाजें सुनेगा, अजीब सी आवाजें सुनेगा, तो वहां से एक बार वो डर के चला जाएगा। लेकिन वो दूसरी बार फिर आएगा, वो दूसरी बार फिर आएगा उस स्थान पर, और आएगा दूसरी बार। अगर दूसरी बार भी फिर उसको वैसी अजीब सी आवाजें सुनाई दी, फिर से खतरा महसूस हुआ, फिर से गलत चीजें महसूस हुई, तो वो चला जाएगा और तीसरी बार वापस नहीं आएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है और वो पाप कर रहा है, वो लगातार पाप में डूबा हुआ है, वो पाप में डूबा हुआ है, वो पाप से मन नहीं फिरा रहा है, तो पवित्र आत्मा एक बार उसके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो दूसरी बार उसको मौका देगा ही देगा। लेकिन अगर दूसरी बार भी उसने वही गलती करी, उसने पवित्र आत्मा की निंदा करी, पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। आज बहुत सारे प्रीचर समझाते हैं कि पवित्र आत्मा किसी को मिलेगा तो छोड़कर नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा के नेचर के विषय में समझ ले कि पवित्र आत्मा कैसा है। तुम शराब पीते रहो, तुम मर्डर करते रहो, व्यभिचार करते रहो, तुम पाप में डूबे रहो, तो क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ठहरेगा? नहीं। उसका नेचर बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसको खतरा महसूस होगा, उसको गलत चीजें महसूस होगी, पवित्र आत्मा वहां से चला जाएगा, वो चला जाएगा, वहां रहेगा ही नहीं। और वो मनुष्य मुर्दों के समान जीवन को जिएगा, मुर्दों के समान। और हर एक व्यक्ति अपने शारीरिक कामों से पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है। इसीलिए पौलुस ने बड़ी गंभीरता से कहा इस बात को। और आज अधिकांश मसीह पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं प्रतिदिन। अधिकांश मसीह जो है पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं प्रतिदिन, जिसके विषय में पौलुस ने बड़ी गंभीरता से कहा। इफिसियों के 4 के 29 को और 30 को, दोनों को मैं साथ में एक बार पढ़ रहा हूं। लिखा है 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा आपके मुंह से निकली हुई किसी भी गंदी बात को बर्दाश्त नहीं करता। पवित्र आत्मा आपके मुंह से निकली हुई किसी भी गंदी बात को बर्दाश्त नहीं करता है जो आप मुंह से बोलते हो। इसलिए पौलुस ने बोला कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब किसी व्यक्ति के अंदर मुंह से, जुबान से गंदी बातें निकलती है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है।
इसलिए उसने बोला कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और पौलुस ने साफ तौर पे बताया कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को, साफ तौर पे बताया इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मुंह से गंदी बात बोलते रहोगे और तुम स्वर्ग जाओगे। इस गलतफहमी में मत रहना, पवित्र आत्मा शोकित मत करो। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा मत बुझाओ, ईश्वर ने कहा पवित्र आत्मा की निंदा मत करो। इस अपराध की क्षमा ही नहीं है। अगर पवित्र आत्मा कोई निंदा करता है, इस अपराध की क्षमा ही नहीं है। मुंह से गंदी बातें बोलते हो, पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, शोकित करते हो। और पौलुस ने साफ बोला कोई भी गाली बकने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके पद 10 में पौलुस ने बताया कोई भी गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। गाली देने वाला, आज बहुत सारे मसीह लोग बहुत गालियां बकते हैं, बात बात पे गाली बकते हैं। उनको गाली बकना एक कॉमन, एक नॉर्मल चीज लगती है, कॉमन और नॉर्मल चीज लगती है। और पौलुस ने साफ बताया कोई भी गाली बकने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। यह गलती, यह गलतफहमी मन से निकाल देना कि हम बीड़ी पीते रहेंगे, हम तंबाकू खाते रहेंगे, हम सिगरेट पीते रहेंगे, हम दारू पीते रहेंगे, हम गाली देते रहेंगे, हम घर वाली बाहर वाली खेलते रहेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। बेटा स्वर्ग तो नहीं जाओगे, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें नरक में जरूर डाल देगा। यह ध्यान रखना, प्रभु ऐसे किसी व्यक्ति को स्वर्ग लेके ही नहीं जाएगा जो पाप में डूबा रहेगा, क्योंकि आपको पाप से बाहर निकालने के लिए यीशु ने पवित्र आत्मा दिया है। और इस पवित्र आत्मा की जब नहीं सुनोगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के अनसुना करोगे, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा बुझ जाता है। पवित्र आत्मा की निंदा करोगे, पवित्र आत्मा जीवन में रहेगा ही नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन जब पश्चाताप करोगे, मन को फिराओगे, वो दूसरी बार फिर एक बार मौका देगा। लेकिन दूसरी बार यदि गलती कर दी तो तीसरी बार कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। और पौलुस साफ कहता है कोई भी गाली बकने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। स्वर्ग में अगर गाली बकने वाला चला जाएगा तो बात करते करते मुंह से उसकी गाली निकल जाएगी, कहेगा प्रभु सॉरी, पुरानी आदत है ना, गाली निकल जाएगी, तो बात बात पे गाली निकल जाती है, प्रभु माफ करना। बीड़ी पीने वाला जाएगा, कहेगा प्रभु जी तलब लग रही है, एक बीड़ी दे दो मुझे, एक बीड़ी दे दो। सुर्ती खाने वाला बोलेगा प्रभु जी तलब लग रही है, एक सुर्ती दे दो एक बार मुझे। दारू पीने वाला प्रभु जी आज मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे 2 पैक पीने हैं, प्रभु जी आज पीने दो, माफ कर देना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और यहां साफ शब्दों में बताए गाली बकने वालों, जो गाली बकते हो, बड़े इंटरेस्ट में आके, गुस्से में आके, क्रोध में आके, लड़ाई झगड़े में गाली बकते हो, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग नहीं जाओगे बेटा। अपनी जुबानों को शुद्ध करें। पवित्र आत्मा शोकित होता है जब एक विश्वासी गाली बकता है, वो शोकित हो जाता है। और ये गलती नहीं करनी है। यदि ये गलती करोगे तो पवित्र आत्मा जीवन को नहीं संभालेगा। शाऊल जो बाइबल के अंदर इजराइल का पहला राजा बनाया गया, शाऊल को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी शमूएल नबी के द्वारा, और बोला था जब तू वहां जाए वहां के लोगों का भी सर्वनाश करना, उसके बाद उनके जानवरों का भी सर्वनाश करना। लेकिन उसने लालच करके उसने क्या करा, वो उनके जानवरों को ले आया, लालच करके ले आया। और परमेश्वर को यह बात बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि परमेश्वर जानता था इसने जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ के ऐसा किया है। और परमेश्वर ने उसको अयोग्य समझा उसको इजराइल का राजा रहने के लिए। और शमूएल नबी के द्वारा इजराइल के राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करवाया गया। और पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ के चला गया, एक ही बार में छोड़ के चला गया, उसको दूसरा मौका भी नहीं दिया। इस गलती मत रहना। आज पाप कर लेते हैं, आज दारू पी लेते हैं, आज व्यभिचार कर लेते हैं, आज सट्टा खेल लेते हैं, उसके बाद माफी मांग लेंगे, कल से छोड़ देंगे। इस साल कर लेते हैं, अगले साल से छोड़ देंगे। इस साल के अंत में प्रतिज्ञा ले लेंगे, प्रभु इस साल गलती कर रहे हैं, इस साल करने दे, माफ करना, अगले साल से छोड़ देंगे, नए साल से कोई गलती नहीं करेंगे। शाऊल को एक ही मौका दिया, दूसरा मौका नहीं मिला, दूसरा मौका नहीं मिला उसे। आज हमें सतर्क होने की जरूरत है। इसलिए दाऊद प्रार्थना में क्या कहता है, भजन संहिता में, अपने भजनों में, हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। वो जानता है ये पवित्र आत्मा अगर निकल गया उसके जीवन से, वो मुर्दों के समान है, वो मुर्दों के समान हो जाएगा। हमें बहुत सतर्क और सचेत होने की आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा को गंभीरता से लें। पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसको शोकित मत करो, उसे दुखी मत करो, आत्मा को ना बुझाओ।
जब संसार की गंदी फिल्में आप देखते हैं, वल्गैरिटी से भरे हुए आप गानों को सुनते हैं, अश्लील गानों को आप गाते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, आत्मा बुझ जाता है। आप गलत प्रचारकों को सुनते हैं, गलत उपदेशकों को सुनते हैं, आपके अंदर आत्मा बुझ जाता है, आपके अंदर वो जोश नहीं रहेगा, जज्बा नहीं रहेगा वचन पढ़ने का। आत्मा से भरे सेवक का जब प्रचार सुनोगे, आप आत्मा से भर जाओगे। हालेलुया, आत्मा से भर जाओगे, सामर्थ से भर जाओगे और वचन पढ़ने में आपका दिल लगेगा। इसीलिए ध्यान रखें हम क्या गलती कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने साफ बोला, कोई भी गाली देने वाला विश्वासी, पादरी, चाहे बिशप हो, चाहे फादर हो, चाहे डीकन हो, चाहे चर्च में वर्शिप लीडर हो, या कोई भी क्यों ना हो, दान देने वाला, चैरिटी करने वाला, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा जो गाली देने वाला है। हालेलुया, इस बात को हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए अपनी जुबानों को आज से शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। ऐसा ना हो आपके गाली बकने के द्वारा पवित्र आत्मा नाराज हो जाए आपके जीवन से और उसके बाद पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम ना करे। उसको मत बुझाना, उसको शोकित मत करना। पवित्र आत्मा यदि शोकित हो गया तो बेटा चिंता का विषय है। आदम और हवा ने गलती करी, उनको एक मौका मिला था बस, पवित्र आत्मा छोड़ गया उनके जीवन को। उसके बाद उनकी दशा कैसी हो गई थी, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। और आदम और हवा को कभी मत भूलना, उनको हमेशा याद रखना कि पवित्र आत्मा जब जीवन से उनके निकल गया तो उनके जीवन में कितना स्ट्रगल आ गया, संघर्ष आ गया, परमेश्वर की हजूरी, उसकी उपस्थिति से वो लोग दूर चले गए। पवित्र आत्मा अगर एक बार छोड़कर चला गया, ध्यान रखना दूसरा मौका देगा, वो अपनी मर्जी से देगा, लेकिन बेटा तीसरा मौका नहीं मिलेगा। आज ही तौबा कर लेना, आज ही पश्चाताप कर लेना और प्रभु के आगे बैठना, प्रभु आज से मैं गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, मैं गंदे गानों को नहीं सुनूंगा, मैं गंदे गाने नहीं गाऊंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं तेरे दासों का अपमान नहीं करूंगा, मैं तेरे प्रचारों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तेरे वचन की सही शिक्षाओं को ग्रहण करूंगा। आज इस बात को सीख लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और जिसने एक बार पवित्र आत्मा खो दिया उसने अनंत जीवन खो दिया। हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग नहीं जाओगे। जिसने पवित्र आत्मा एक बार खो दिया उसने अनंत जीवन खो दिया। जिसने पवित्र आत्मा खो दिया उसने परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं खो दी। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञा अपने जीवन में रिसीव नहीं कर सकते, आप रिसीव नहीं कर सकते। यह पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, आपको पुत्र बनाता है परमेश्वर का आत्मा। और जब ये आत्मा आपके भीतर आएगा तो ये आपको नया बनाएगा। और जिसको यीशु ने बयाने में आत्मा दिया है और जिनको आत्मा से भर दिया है उनको बहुत सचेत और सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो पाप करते रहें, पाप में डूबे रहें और ये सोचते रहे कि हम तो अनुग्रह में हैं, हम जितना मर्जी पाप कर लें, हम जितना मर्जी गुनाह कर लें, हम अपराध कर लें, हम गाली बक लें, हम बीड़ी पी ले, हम सुरती खा ले, हम दारू पी ले, हम व्यभिचार कर ले, हम घर वाली बाहर वाली बना ले, हम बॉस को लूट ले, हम चोरी कर ले, डकैती कर ले, हम स्वर्ग ही जाएंगे। तो बेटा इस बात को सुन लेना। आज इस वचन में पौलुस ने क्या बताया, 1 कुरिन्थियों 6:10 में, कि कोई भी गाली देने वाला भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का वारिस ना होगा। हालेलुया, इसलिए सतर्क हो जाना। आज से गाली बकना बंद कर दो। अगर पवित्र आत्मा नाराज हो गया तो तुम आदम और हवा की तरह एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन जियोगे। तुम्हारी आत्मिक योग्यताएं चली जाएंगी। आत्मिक योग्यताएं, आदम हवा के अंदर आत्मिक योग्यताएं थी। वो जगत के छोर तक देख सकता था, इतनी आत्मिक योग्यताएं थी। वो परमेश्वर से बातें कर सकता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता था। लेकिन जब ये पवित्र आत्मा उसके जीवन से निकल गया, उसको परमेश्वर की उपस्थिति से भी बाहर कर दिया गया और जीवन में केवल स्ट्रगल आ गया, दुख और दुख आ गया। और आदम हवा के मरने के साथ साथ समस्त मानव जाति भी मर चुकी थी आत्मिक रीति से। लेकिन यीशु के द्वारा जब हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसने हमें जीवित किया है, हमें नया किया है। इसलिए सतर्क होके, सचेत होके अपने जीवन को जिए और ये गलती ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही छुटकारे की छाप दी गई है। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम्हारे ऊपर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही। लेकिन ये पवित्र आत्मा अगर निकल गया तो छुटकारे के दिन की छाप भी निकल गई। ध्यान रखना, ये पवित्र आत्मा जिसके जीवन को छोड़ के चला गया, समझ लो अनंत जीवन भी उसको छोड़कर चला गया।
अब अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। और यीशु ने साफ बोला निकोदेमुस को, कोई भी व्यक्ति जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, पापों की क्षमा का, और पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। नया मन करना जरूरी है, वचन के आधार पर जीवन जीना जरूरी है। नहीं तो एक दिन पवित्र आत्मा निकल गया तो अफसोस करोगे। आज जो लगे पड़े हैं पादरियों की बुराई करने में, पादरियों को बदनाम करने में, उनके प्रचारों को विरोध करने में जो पूरी तौर से लगे पड़े हैं, वो सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं। मैं उन प्रभु के दासों की बात नहीं कर रहा जो चर्च जाने के लिए मना करते हैं, जो उनकी बात नहीं कर रहा जो होली कम्युनियन लेने के लिए मना करते हैं, जो सुसमाचार सुनाने के लिए मना करते हैं। मैं झूठे उपदेशक और झूठे प्रचारकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन सबको एक ही हाँक से मत हाँकना, हर एक को एक जैसा मत देखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। इसीलिए प्रभु के सच्चे दासों को आदर करें, सम्मान करें, सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करें। हम क्या कह रहे हैं? कई विश्वासी अपने आप को प्रखांड पंडित समझते हैं, बाइबल के विद्वान समझते हैं, बाइबल स्कॉलर समझते हैं, और कमेंट सेक्शन में आके यूट्यूब पर बहुत कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, सिखाना शुरू कर देते हैं, और उनसे अगर बाइबल का एक सवाल पूछ लिया जाए एक जवाब नहीं दे पाएंगे, और अपने आप को बहुत बड़ा बाइबल का विद्वान समझते हैं, एक बहुत बड़ा बाइबल स्कॉलर समझते हैं, प्रखांड पंडित समझते हैं, और वो किसी लायक नहीं है। और वो खड़े होकर किसी भी प्रभु के दासों के लिए कुछ भी कहने शुरू कर देते हैं। उनको खुद को उस वचन की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो आके बात करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा का नेचर आज आपको फिर से दोबारा बताया गया है, और पवित्र आत्मा के विषय में फिर से सिखाया गया है। उसको शोकित मत करो, उसको मत बुझाओ, उसकी निंदा मत करो, नहीं तो बाद में पछताओगे और रोगे, और लास्ट में कुछ भी जीवन में नहीं बचेगा। जैसे संसार पे दंड आएगा, हर एक उस व्यक्ति पे भी दंड आएगा, और वो संसार के साथ ही सहभागी किया जाएगा जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करता या उसकी आत्मा की निंदा करता है। ये गलती मत करना बिल्कुल भी। और आज के प्रचार से हमने सीखा और हमने जाना कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगी है। यदि पवित्र आत्मा किसी ने खो दिया, वो छाप भी चली गई उसके जीवन से, वो छाप भी चलेगी। और बाइबल के ज़माने में जो छाप लगती थी, छाप के लिए एक शब्द यूज़ हुआ है पुराने समय में। पुराने बाइबल में एक छाप के लिए जो शब्द यूज़ होता था वो होता था ताओ। ये हिब्रू भाषा का एक अल्फ़ाबेट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ताओ शब्द यूज़ होता, जहाँ छाप हम पढ़ते हैं कि कैन के माथे पर छाप लगा दी परमेश्वर ने, वो छाप जो है वो शब्द हम सुनते हैं, उस छाप के लिए हिब्रू भाषा में जो शब्द यूज़ हुआ है वो है ताओ। और ताओ का कोई मीनिंग नहीं है, वरन ताओ बाइबल के ज़माने में क्रूस के आकार का एक सिंबल होता था, क्रूस के आकार का सिंबल। और ये क्रूस के आकार का सिंबल हर एक विश्वासी के माथे पे पवित्र आत्मा के द्वारा लगाया गया है, बपतिस्मा लेने के द्वारा लगाया गया है। और लेकिन ये जिस दिन छाप चली गई उसके बाद रोगे और भिलकोगे और कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आज भी मसीहों को मन फिराने की आवश्यकता है, अपने जीवन को नए करने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, उसको हर्ट ना करें, उसको ठेस ना पहुंचाएं, वरन उसको प्रसन्न करने में, वचन के आधार पर जीवन जीने में, उसकी इच्छा पूरी करने में लगे रहें, ताकि आपका जीवन आशीषित हो। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज आपके बच्चों ने प्रभु आपके वचन से सीखा कि पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी। आज जाना प्रभु कि पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना। मेरे परमेश्वर, आज आपके बच्चों ने सीखा कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है। मेरे प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, इनकी सहायता करें। आज जो आत्मिक आंखें आपने इनकी खोली है, और पवित्र आत्मा आपने अपने नेचर के बारे में आज जो अपने बच्चों पर प्रकट किया है, अपने स्वभाव के बारे में, मेरे प्रभु आपके बच्चे आज के वचन के प्रचार के द्वारा जो उन्होंने सीखा है, उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने वाला बने राजा। आज उन्हें आशीष दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा उनके जीवन को संभाल ले, उनको ऐसा बनाए वो निंदा करने वाले नहीं, वो अपराध करने वाले नहीं, वो गाली बकने वाले नहीं, वरन आपकी सेवा करने वाले बने यीशु। हे पवित्र आत्मा छू ले हर एक को स्पर्श करे, हर एक को नया मन दे, नया हृदय दे यीशु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों को छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं, आपकी सामर्थ से बच्चे आपके भरे जा रहे हैं, आपके अभिषेक से भरे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हे मेरे परमेश्वर, आप छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं राजा। आज प्रभु कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो प्रभु जी लगातार पवित्र आत्मा की निंदा और अपराध सालों से करते आ रहे थे, लेकिन आज के प्रचार से उन्होंने सीख लिया प्रभु, और वो पश्चाताप कर रहे हैं।
हे प्रभु वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन पर अनुग्रह करे पवित्र आत्मा, उनके जीवन पर दया करे, क्योंकि ये गलती उन्होंने अज्ञानता में करी है। और वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई और अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। मेरे प्रभु अज्ञानता में आपके बच्चों ने, इन बहनों ने, इन भाइयों ने, इन जवानों ने गलती करी है, इन्हें माफ करे यीशु, इन्हें क्षमा करे प्रभु, और इन्हें फिर से नया जीवन प्रदान करे यीशु, इन्हें आशीष दे प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु। आप छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं, आपका धन्यवाद प्रभु। जितने बच्चे आपके बीमार हैं उनकी बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे मेरे परमेश्वर उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करे यीशु। इसी वक्त उनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर चली जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से, हर एक बीमारी जो उनके शरीरों में बैठी है इसी वक्त छोड़ के चली जाए। प्रभु अपने बेटे को, अपनी बेटियों को स्पर्श करे यीशु, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें छुटकारा दे पवित्र आत्मा, स्पर्श करे प्रभु। एक भाई है जिसके शोल्डर में प्रभु कई दिनों से दर्द है राजा, वो इस दर्द से परेशान है मेरे प्रभु। इसके शोल्डर के दर्द को आप खत्म कर रहे हैं, उसके कंधे के दर्द को आप खत्म कर रहे हैं। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक बहन है प्रभु जो अपनी गुप्त समस्या की वजह से प्रभु जी, हे मेरे प्रभु पीरियड्स की समस्या की वजह से जो काफी दिनों से परेशान है प्रभु, और भयानक दर्द और पीड़ा में है राजा, और कमजोरी में है मेरे परमेश्वर। आप इसी वक्त उसे यीशु चंगा कर रहे हैं, आप उसे चंगाई दे रहे हैं राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप उसे चंगा कर रहे हैं, आप उसे चंगा कर रहे हैं यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक मेरे परमेश्वर एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके सर में प्रभु जी बहुत दिनों से दर्द है राजा, और वो अजीब सा दर्द है और वो परेशान है। ओ मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं, आप उन्हें इसी घड़ी चंगा कर रहे हैं, आप चंगाई दे रहे हैं। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु। आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं पवित्र आत्मा। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो आज प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं मेरे परमेश्वर, उन सबके जीवनों को यीशु आप स्पर्श कर रहे हैं, अपनी रूह से भर रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। आज आपने अपने बच्चों को छुआ है, आपने स्पर्श किया है, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद बच्चों को छूने के लिए और आशीष देने के लिए। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। मैं सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं और यीशु आपके पवित्र लहू से छुपाता हूं। और पवित्र आत्मा मैं आपकी अगुवाई उनके जीवन में चाहता हूं, आपकी सहायता उनके जीवन में चाहता हूं, आपके वचन का प्रकाशन उनके जीवन में चाहता हूं राजा। आप सब पर रिलीज करें और आशीषित करें। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।